बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ दो रेसिपीज़ लेके हाजिर हुई हूँ, जिसमें मैं आपको कबाब बनाने की रेसिपी और मोज़रेला चीज़ बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। कबाब ऐसे हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। इस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ये हमने चने की दाल ली है, इसको मैंने 2 घंटे पहले हमने भिगो के रख दिया हुआ है और ये देखें कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको प्रेशर में बनाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। चिकन हमने ले लिया है, हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के हमने छोटे छोटे क्यूब्स बना ले हैं। आपने भी इसी तरह इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लेने हैं। अब हमने इसमें लहसुन डाल देना है, तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। इसके बाद हमने दरमियाने साइज़ का प्याज काट लेना है स्लाइस में, वो हमने ऐड कर देना है। इसके बाद हमने नमक डाल देना है 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद हमने लेनी है लाल मिर्च पाउडर, ये भी हमने 1 टेबल स्पून ली है। इसके बाद हमने लेना है कोरिएंडर पाउडर, ये भी हमने 1 टेबल स्पून लिया है। और इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। उतना पानी हमने डालना है जो कि 10 मिनट के अंदर अंदर ड्राई हो जाए। तकरीबन 2 कप मैंने इसमें पानी डाला है और 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाना है। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं इसको प्रेशर में बनाऊंगी। तब तक हम अपनी चीज़ रेडी करते हैं। ये मैंने दूध ले लिया है, ये बड़ा कप है, 2 कप दूध है। इसको हमने चूल्हे पे रख देना है। ये दूध बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल मतलब कच्चा दूध है, कोई भी इसमें पानी शामिल नहीं है। इसको हमने बिल्कुल नीम गर्म कर लेना है, इतना गर्म हो कि इसमें आपका हाथ लग जाए, बहुत ज़्यादा हाथ जले ना आपका। इसके बाद हमने ले लेना है विनेगर यानी कि सिरका। ये आस्ता आस्ता हमने इसके अंदर डालते जाना है और चम्मच को इतना स्लो हमने हिलाना है कि जैसे बिल्कुल सुस्ती के साथ हमने इसको हिलाते रहना है। चम्मच हमने अपना नहीं रोकना और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें अपना सिरका ऐड करते जाना है। देखें इस तरह से आपने कोई भी इसमें जो स्टेप है आपने मिस नहीं करना, क्योंकि मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इसमें एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए आपकी जो चीज़ है वो अच्छे से रेडी हो पाएगी। अदरवाइज़ आप अगर इसको पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी जो रेमेडी है या रेसिपी है चीज़ आपकी ख़राब भी हो सकती है। ये देखें इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके और सिरका डालेंगे, तकरीबन इसमें हाफ़ कप के करीब सिरका जाएगा। आपने एकदम से इसमें सिरका नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच को हिलाते रहना है, अपना चम्मच आपने नहीं रोकना। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार होगी और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, जो कि हम देख के हमें बहुत खुशी होती है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई है। अपनी हमारी वीडियो जो हम आपको दिखाते हैं या आपके साथ शेयर करते हैं आपको अच्छी लगे। ये देखिए हमारे लम्स जो हैं वो बन गए हैं, ये गुटलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनी। आपके भी इसी तरह होने चाहिए। अगर गुटलियाँ बन गई तो आपका चीज़ जो है वो ख़राब हो सकता है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने 1 से 2 मिनट और इसको हिलाना है और बस इतना काम था। अब हमने इसको निकाल लेना है। देखें पानी इसका बिल्कुल अलहदा हो गया है और अब हमने ये जो लम्स हैं ये इसके निकाल लेने हैं एहतियात के साथ, और बहुत ही ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। इसमें कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई तो आपकी ये जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। इसका हम पानी निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने एक स्टेप और करना है, उसके बाद हम इसका पानी अच्छे से निकालेंगे। इस तरह से आहिस्ता से इसको प्रेस कर लेना है और इसको एक कटोरी में हम रख देंगे और चलते हैं इसका दूसरा स्टेप क्या करना है। तो चलिए उधर चलते हैं, वो देखते हैं कि हम अब आगे क्या करने वाले हैं। इसको रखते हैं हम साइड पे और एक पतीली में हमने पानी ले लेना है। बिल्कुल लाइट नीम गर्म पानी होना चाहिए। इसमें हमने 1 टेबल स्पून या हाफ़ टी स्पून जितना
ज़रूरत हो या पानी आपका जितना हो उतना आपने इसमें नमक डाल देना है और इसके अंदर आपने अपने ये जो चीज़ है वो ऐड कर देनी है और इसको सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसमें मिक्स करना है। इस तरह इसको हिलाना है। इसके बाद हम इसको निकालेंगे और इसको इस तरह इतने ज़ोर से दबाना है कि इसके अंदर जो नमक है और विनेगर इसके अंदर डाला है उसका जो जायका है वो बिल्कुल निकल जाए। अगर आप ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकते तो आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमने इसका पानी निकाल लिया। अब हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी कबाब का जो हमने मसाला रखा है, जो हमने चिकन और दाल रखी है वो, ये देखें ये गल गई है। पानी इसमें थोड़ा था वो हमने ड्राई कर लिया। अब हमने इसको एक बॉल में शिफ्ट कर लिया है। इसको हमने पीस लिया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो कोई मसला नहीं, आप इसको किसी भी मतलब हाथ के साथ भी आप इसको मैश कर सकते हैं। अब हमने इसमें पुदीना डाल दिया और सब्ज़ धनिया हमने ऐड कर दिया। अब हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून है। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद हमने ऐड करना है, देखिए माशाल्लाह देखने में कितना ही खूबसूरत कोई लग रहा है ना, दिल करता है कि अभी खा जाए, लेकिन रोज़ा रखा हुआ है। अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल करे। अब हमने इसके अंदर डाल देना है खुशक धनिया साबुत। बहुत ज़्यादा मज़े के और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होने वाले और आसान तरीके से ये रेडी होंगे। अब हमने इसके अंदर ऑयल डाल देना है तकरीबन 2 टेबलस्पून और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। जी तो मिक्स कर लिया। अब हमने हाथों को ग्रीस कर लेना है और सबसे पहले हम चीज़ के बगैर वाले कबाब बनाएंगे। इसमें हम चीज़ ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए हमारे कबाब रेडी हैं। इनमें ये याद रहे कि इनमें हमने चीज़ ऐड नहीं की। अब जो बैटर बचा है उसमें हम चीज़ यूज़ करेंगे। अब ये देखें ये अभी अच्छे से फ्रीज़ नहीं हुई, लेकिन टाइम कम था इसलिए मैंने इसको कद्दूकश कर लिया और इस तरह से हमने एक टिक्की बनानी है और इसको हाथ पे ऐसे फैला लेना है और इस तरह से आपने इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ रख के इसको इस तरह से अब हमने इसको इस तरह से गुलाई में हमने इसको बेल लेना है और इसके बाद हमने इसकी इस तरह से कबाब बना लेना है। जो भी आपको शेप पसंद हो, ज़रूरी नहीं कि आप इसको इसी शेप में बनाएं, आप लंबाई वाले कबाब भी बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना अच्छा हमने ये रेडी कर लिया है। अब हम ये सारे बना के साइड पे रखेंगे और ये हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। 2 हमने एग लेने हैं। इसके अंदर हमने डालना है हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर काली मिर्च डाल देनी है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम कोट करेंगे। सबसे पहले हम अंडे में डिप करेंगे अपने कबाब को। अच्छे तरीके से हमने इसको कोट कर लिया, देखें इस तरीके से। अब हमने इसको अपने ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखना है और अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। कोई भी जगह इसकी खाली ना रहे, वरना आपके कबाब जो हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। अगर आप बाज़ारी यूज़ करना चाहें ब्रेड क्रम्स तो कोई मसला नहीं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने होममेड बना के रखे हुए हैं। जी तो अब हमने ऑयल रखा है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें अपने चीज़ वाले जो कबाब हैं वो हमने डाल दिए हैं और जिसके अंदर हमने चीज़ नहीं डाली थी वो हम ब्रेड क्रम्स के बगैर सिर्फ अंडे में डिप करके हम इनको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। इतनी जल्दी हमने इसको नहीं हिलाना, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया इनका। 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको इनको फ्राई करने में। अब हम इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और कितने प्यारे, और खाने में तो पूछे ही मत, कितने मज़े के ये कबाब
बन के तैयार हुए हैं। आप कभी याद करेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी थी। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा अपनी प्यारी मिसेस आसिम को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हमने चीज़ वाले कबाब बनाए थे ये कैसे रेडी हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान देखें कितने खूबसूरत, और चीज़ हमारी देखें कितनी अच्छी रेडी हुई है। आप सोचेंगे कि वाकई में ये होममेड ये हमने चीज़ बनाई है और बहुत ही मज़े की। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।